संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से ये पावन ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि के सभी रहनिवासी, जहाँ सावन का ये पवित्र महीना और श्रावण के इस पवित्र महीने में ये पावन द्वितीय प्रथम कथा सावन की भिलाई नगर में हुई और द्वितीय कथा छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव देवदेव महादेव ओगड़गानी तथादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कृपा जो आज श्रावण महीने की शिवरात्रि है और आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर की ये पवित्र कथा अपने नगर में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं, जरा विचार करिएगा कि शिव की कृपा कितनी है, करुणा कितनी है। कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रशेखर पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला शुक्ला, नहीं, परमेश्वर जी सिन्हा, श्रीमती आशा जी सिन्हा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण किया और अपने जीवन को साफ किया। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला, ऐसे भगवान शंकर की पवित्र कथा और उसको सुनने का सौभाग्य आप और हमको मिला। संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले जो अदालत गरीबों के दिल जगा तुम न पाते तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में हो इबादत। केवल एक शिव और पार्वती, राम और सीता, कृष्ण और राधा, नारायण और लक्ष्मी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये दो गड्डी है हमारी, और जिसको आपने दिल में, हृदय में रख लिया और हृदय में अगर रखा गई तो फिर भगवत भजन का आनंद अपने आप प्राप्त है। तो ये जो ये जजमान बने हैं चंद्रशेखर जी पिल्ले, पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री अनिल शुक्ला जी, श्रीमती शकुंतला शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, आशा सिन्हा जी, ये जजमान बने हैं, इन्होंने शायद सोचा भी नहीं। कहाँ खड़े हो जरा, चंद्रशेखर जी खड़े हो, अनिल शुक्ला जी खड़े हो, परमेश्वर सिन्हा जी, इन्हें सोचा भी नहीं कि बाबा कृपा करेगा और सावन के महीने में और वो भी शिवरात्रि के दिन से करुणा कर देगा। कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये कथा के यजमान पत्र, कहीं उसकी कृपा हुई हो, कहीं उसकी करुणा हुई हो, कहीं उसकी दया हुई हो। एक विश्वास अपने भीतर कर, दो गड्डी हमने जेब में फंसा ली है और फिर तीरथ को चल दिए हैं। बस भगवान का नाम हमने हृदय में रख लिया और चल दिया।
और जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं ना, ये भी जरा विचार करिएगा। बड़े जब कथा होती है, जगह संभालना पड़ती है, व्यवस्था करना पड़ती है, फिर साथ में छाता, फिर बिछाने का सामान, फिर सब। और बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी कृपा करी कि चलकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी अपने नगर में आकर कथा सुन। ये कहीं ना कहीं कृपा है बाबा की, कहीं कृपा। और वो दो गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, वो दो गड्डी तुम्हारे पास पहले से थी, शंकर और पार्वती की। ये तो पक्का है कि तुमने शंकर जी को जल लपक के ही चढ़ाया, ये पक्का। अच्छा, जोरदार चढ़ाया। और वो दो गड्डी तुम्हारे पास में पहले से थी, एक शिव एक पार्वती, एक राम कृष्ण, शंकर पार्वती शिव राम कृष्ण रूपी शंकर पार्वती रूपी जो गड्डी तुम्हारे पास में है, तुमने उसका प्रयोग करा और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे, उसका पुण्य। संपूर्ण जीवन का एक आनंद आप उनको प्राप्त। माता सती ने प्रश्न किया काशी की धरा पर, काशी की भूमि पर, और काशी की धरा पर भगवान प्रश्न कर रही है माता सती भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शिव से, भगवान शंकर से। बाबा जी, हमारे मन के संशय को मिटा दीजिए। ये पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से कैसे छूटा जाए, वो आपको बता दें। हम कैसे छूटे। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, है विनाशी, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर के संशय मिट जाए, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर का संशय चले जाए, ऐसी कथा मेरे जीवन को श्रवण करा दी। मुझे श्रवण करना है ऐसी कथा जो मेरे संशय को मिटा दे, मेरे संशय को समाप्त कर दे। माँ भगवान देवाधिदेव महादेव सुन रहे हैं, माता सती बारंबार प्रश्न कर रही हैं, भगवान शंकर से बारंबार प्रश्न किया जा रहा है, बारंबार। और कितना सुंदर बात है, शिवपुराण कहती है यदि हमारा कर्म अच्छा है, यदि हमने श्रेष्ठ कर्म करा है, तो हमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा देवाधिदेव महादेव हमको ढूंढता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तो हमको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा हमें ढूंढेगा, बाबा हमको ढूंढने की। कर्म अच्छा क्यों? अभी बिलाई की कथा में हमने एक बात कही थी कि बन सके जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, और बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई करें। किसी को चिकित्सा की जरूरत है और बहुत बीमार व्यक्ति है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको अच्छी चिकित्सा करें। किसी को एजुकेशन चाहिए, उसको एजुकेशन दिलाया जाए, किसी को चिकित्सा चाहिए, उसको चिकित्सा दिलाई जाए, जिससे वो अच्छे से अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सके, तो आगे बढ़ सके। किसने सुनी थी बिलाई की कथा? हाथ उठाओ जरा। सभी ने सुनी है? रख लो। अगर चिकित्सा की जरूरत है तो चिकित्सा मिले, और यदि कहीं शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा मिले, और प्रयास करें कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा जनमानस तक पहुंचे। सती मैया कह रही है कि मेरे भीतर का संशय निकल। कर्म अच्छा है तो आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपको ढूंढे। और अगर कर्म बेकार है,
समय की अवस्था धीरे 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 आती जाती है और मालूम पड़ जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। बचपन में कुछ अच्छा करा है तो जवानी में प्राप्त होता है, और जवानी में कुछ अच्छा करा है तो अधेड़ी में प्राप्त होता है, और अधेड़ी में कुछ अच्छा करा है तो बुढ़ापे में प्राप्त होता है। और यदि हम पूर्व से ही केवल थोड़ा 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 पाप कर्म हमारा इकट्ठा होता गया तो बुढ़ापे में ये मत सोचना कि बहू तो रोटी दे देगी, बुढ़ापे में यह मत सोचना कि परिवार के लोग जी हजूरी कर लेंगे। अगर बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को गाली दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपनों को अपशब्द कर रहे हैं, तो फिर ये मान कर चलना कि हमने पूर्व का कर्म थोड़ा श्रेष्ठ नहीं कर पाए, इसलिए आज हमको सुनना भी पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। It's not clear. कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म थोड़े श्रेष्ठ कर, जितना बन सके श्रेष्ठता का कर्म थोड़ा थोड़ा करते चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत। ये मेरी जीजियां बैठी है ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, जल्दी करो। तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है। बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं सिद्धन आ गया तो वो इकट्ठा। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे हैं, हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें थोड़ा 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 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेते हैं। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? बोलो बोलो जरा जीजियां, बोलो जरा जम के। खुद के लिए बोलो जम के, नहीं। किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं। एक कथा, अमलेश्वर की कथा में हमने कहा था कि स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो, और पुरुष से उसकी आय मत पूछो। स्त्री से उम्र मत पूछो और पुरुष से, जम के बोलो जरा, आय मत पूछो। क्यों? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछिए क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती, एक नारी जब भी जीती है अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए नारी से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसकी उम्र नहीं पूछते कि तू कितने साल की। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तू कितने वर्ष की। और पति से, ये जितने मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पे और जितने आस्था चैनल पर जीजा कथा सुन रहे हैं, इनसे इनकी आय नहीं पूछी जाती, तुम कितना कमाते हो, कितनी आवक हो रही है, कितने की फसल गई, कितना आया, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कितना मिलता है,
कितना कटता है और कितना मिलता है, इनसे नहीं पूछा जाता। स्त्री से उम्र मत पूछो और पति से उसकी आय मत पूछो, क्योंकि घर का पिता, घर का पुरुष जब भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने लिए नहीं कमाता। क्या पूछा जाए इनसे? एक नारी का पूरा जीवन, एक स्त्री का पूरा जीवन अपने परिवार के लिए लगा, पूरा जीवन। एक पुरुष का पूरा जीवन कमाने में, शुरू से बस कमाना 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 कमाना, और कमाते 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 उसका पूरा जीवन केवल परिवार के लिए हो जाता है। परिवार जब उसको पता चलता है कि मेरी पूरी उम्र निकल गई और मैंने इसका भोग ही नहीं भोगा। मधुमक्खी चट्टा बनाती है, बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। एक बार कहीं कथा करने गए थे बिहार से, आराम से मधुमक्खी का छत्ता था। वहाँ खड़े रहो तुम। अब वो इतनी बड़ी बड़ी ये लाइटें जलती हैं, तो वो मधुमक्खी का छत्ते में से मक्खियां निकल निकल के सब इधर उधर। छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, जगह जगह से पुष्प का रस लेकर आती है और शहद बनाकर तैयार करती है। उसको लगता है मैं खाऊंगी, अब मैं तैयार करा, अब मैं खाऊंगी, अब मैं तैयार करा, अब मैं फिर सोचती है वो, अब मैं खाऊंगी। जीवन बहुत विचित्र है। छत पे मत मेरी जाना, जीजियों, पानी होगा, मेरे गिर जीजाओं, जाओगे। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना, जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं। बस मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर? कई कई माताओं को बड़ा शौक रहता है, बस अपने पति से कहती हैं अपने एक मकान बनाएंगे। इतनी बारिश होती है ना, कपड़े सुखाने की जगह नहीं अपने घर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, अपन एक मकान बनाएंगे और घर में ऐसा ऊपर ऐसा शेड लगा देंगे जहां पर कपड़े सूख जाए, कर जाए, और ऊपर अपन 2 मंजिल का बना लेंगे, बच्चों का कमरा अलग, इस बेटी का कमरा अलग, कमात अलग, तो ये सब चीज कमरे कमरे बना देंगे और ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे कपड़े वपड़े सूखने की। अब मालूम पड़े बेचारे पति ने हिम्मत कर कर, मेहनत कर कर, कमा कर घर बना दिया। घर के ऊपर कमरे, कमरे के ऊपर छत भी बना दी, और छत पे ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि कपड़े सूख जाए। अब मालूम पड़ा जब मकान बनाने का कहा गया था तब उम्र दूसरी थी, और आज जब कपड़े की बाल्टी लेके ऊपर चढ़ी तो मालूम पड़ा 4 घंटे तक वहीं पर बैठी है। भगवान, भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतने में नीचे आवाज पहुंची बहू के पास में, मम्मी क्या हो गया? इतने में मम्मी झरोके में से झांक के बोली, तेरी मम्मी जा रही ऊपर। तुरंत नीचे से बहू दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और मम्मी को देखा हालत खराब, मम्मी को पानी वानी पिलाया उसने। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं बोलते जाओ तुम क्या अभी कमा रहे तो विचार कर रहे, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, कमाते 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 एक अवस्था डल गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो आ गई पर डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा बैठ नहीं सकते, पीठ का गुड़िया खसक गया।
अब एक गुड़िया खसक गया। अब थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठा था, इतनी देर में तो घर पहुंचा और पत्नी कह रही जी सुनो तो सही, कथा चल रही है, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, यहाँ का नाम तो बोलूंगा ही नहीं। बोले बहुत समझदार हो तुम, वैसे समझ जाओगे। कथा चल रही है, अच्छा जाना है, अच्छा पर मैं ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरा गुड़िया खसका है। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अब गाड़ी में घूमने का शौक लगा, गाड़ी चलाने का शौक लगा, गाड़ी में जाने का शौक लगा, तो मालूम पड़े गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मकान बनाने का शौक लगा, मकान तो बड़ा बन गया, पर मकान में ऊपर चढ़ने का, आप सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारा अगर 2 मंजिल का मकान होगा ना, तुम गारंटी है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार ऊपर जाते हो। और हम तो निवेदन करें जल्दी जाओ भी मत। साड़ी के फाल तक